नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवन संदन के इस वीडियो में। कुछ दिनों से मैं एक मतभेद संतों में, कथावाचकों में और महापुरुषों में देख रहा हूं, और वो मतभेद है जप के लिए काउंटर का यूज करने के अथवा न करने के विषय में। माला तो असंदिग्ध रूप से जप करने के लिए साधकों के द्वारा प्रयोग में लाई ही जा रही है। आजकल बहुत सारे जप करने वाले जापक काउंटर का भी यूज करते हैं। तो इस विषय में कुछ कुछ महापुरुषों का ये कहना है कि काउंटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा वो माला से अधिक लाभदायक नहीं है, यानी उसका जप करने से, उस पर जप करने से माला से अधिक लाभ नहीं होगा। तो इसी विषय पर कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ बिना कोई निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालना मेरा काम नहीं है। मैं तो एक विनम्र साधक हूँ, अध्यात्म विद्या का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हर विषय पर मैं चिंतन करता रहता हूँ और मेरा चिंतन निरंतर चलता रहता है और निरंतर चलता रहेगा बिना कोई निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष का अर्थ तो ये होता है कि हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया है, हम तत्वनिष्ठ हो गए। तो बिना कोई निष्कर्ष निकाले मैं कुछ बातें माला और काउंटर के विषय में मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आप अपनी परंपरा के अनुसार, आपके गुरुदेव ने जो कुछ आदेश आपको दिया हो उसके अनुसार अपनी साधना को निरंतर बनाए रख सकते हैं। लेकिन इन बातों पर आप विचार अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम विचार करें तुलसी माला या रुद्राक्ष माला और काउंटर के विषय में, इनके बीच में यदि हम तुलना करें तो असंदिग्ध रूप से तुलसी की माला ही श्रेष्ठ सिद्ध होगी, रुद्राक्ष माला ही श्रेष्ठ सिद्ध होगी। इसमें तो कोई शंका का प्रश्न ही नहीं है। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा से, रुद्राक्ष की महिमा से। लेकिन इससे भी पहले मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हम बात कर किस चीज़ की रहे हैं। अधिकतम जो बात हो रही है वो बात हो रही है नाम जप की। यदि हम बात करें मंत्र जप की, तो मंत्र जप में हम या तो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं, या फिर यदि हम किसी साधना में दीक्षित हो रहे हैं तो एक निश्चित संख्या में हम किसी मंत्र का सकाम रूप से जप करते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप किसी रोगी के स्वास्थ्य के लिए, गायत्री मंत्र के भी जप होते हैं संख्या में, और भी अनेक मंत्रों के संख्या पूर्वक जप होते हैं, यानी कि हमें इतना जप करना है। तो वहाँ जो भी विधियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, उनके साथ माला का भी विधान बताया गया है, और माला किस चीज़ की होनी चाहिए वो भी बताया गया है। जैसे तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला। तो जहाँ पर जिस विधि में जो माला बताई गई है उस विधि में उसी माला का प्रयोग करना असंदिग्ध रूप से लाभदायक है। इसमें तो कोई तर्क वितर्क का प्रश्न ही नहीं। इसमें मंत्र जप में गुरु मंत्र का भी यदि आप जप करते हैं तो आसन पर बैठकर ही करना चाहिए और माला से ही करना चाहिए। तो ये विषय बिल्कुल अलग हो गया। हमने इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अब हम आगे जो भी बात करेंगे वो नाम जप के विषय में करेंगे, ना कि मंत्र जप के। यानी मंत्र जप का तो निश्चित है कि वो माला से ही करना है, एक निश्चित संख्या में निश्चित नियमों के अनुसार करना है, आसन पर बैठकर करना है, शुद्ध होकर करना है, स्नान करके करना है। तो अब दूसरी बात आती है नाम जप के विषय में। अधिकतम जो विचार हो रहा है, अधिकतम जो वार्तालाप हो रहा है, वो वार्तालाप नाम जप के विषय में ही है। तो नाम जप काउंटर से करें या माला से, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि नाम जप के विषय में छूट दी गई है। अनेकों श्लोक हमें प्राप्त होते हैं शास्त्रों में
कि मंत्र जप में देश और काल की विधि का विधान है, लेकिन नाम में देश काल विधि का, देश काल इसका कोई विचार नहीं। आप किसी भी देश में हो, जैसे मंत्र जप में तो ये आता है कि आप घर से अधिक मंदिर में लाभ है, फिर उसके बाद गंगा के किनारे अधिक लाभ है, किसी पवित्र नदी के किनारे अधिक लाभ है, उससे भी अधिक फिर गुरुस्थान में लाभ है। इस प्रकार से कम ज़्यादा किया जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। काल के अनुसार इसका अर्थ है कुछ विशेष पर्वों पर मंत्र जप का विशेष लाभ है, जैसे ग्रहण के अवसर पर मंत्र जप का विशेष लाभ है। तो इस प्रकार की बातें मंत्र जप में आती देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जब हम बात करते हैं नाम जप की, तो न देश काल बाधा, कोई देश काल की बात नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे भगवान का नाम लें। भगवान का नाम एक पुकार है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के अनुसार नाम जप क्या है? नाम जप कोई उपासना नहीं है। नाम जप है एक पुकार, यानी जब हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे हम कहें राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, तो ये समझ लीजिए कि हम भगवान को पुकार रहे हैं राम, ऐसा कहकर। राम का अर्थ हुआ हे राम हे राम हे राम हे राम, इस प्रकार। तो नाम जप एक पुकार है जो किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। बात ये आती है कि काउंटर से जप करें कि नहीं, माला से करें कि नहीं। जब आप शांत बैठे हुए हैं, जब आपको कोई विशेष कार्य भी नहीं है, आपको पूर्ण रूपेण सुविधा है, तो आप माला से जप करें, ये तो असंदिग्ध है। अब कुछ लोगों की शंका यही होती है कि जब हम काम कर रहे हैं, रास्ते में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस समय कुछ सुविधाएं, व्यावहारिक असुविधाएं तो देखनी पड़ती हैं, व्यावहारिक असुविधाएं हो सकती हैं। तो उस समय यदि अंगूठी थोड़ा हम हाथ में छोटा सा काउंटर रखें और नाम जप यदि हमारा चलता है, तो इसमें कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। उस वजह से उस जो भी कारण हमारे सामने आ रहा है, जो हमें मंत्र जप से रोक रहा है, माला के जप से, नाम जप से रोक रहा है और माला का प्रयोग करने से रोक रहा है, यदि उसकी जगह यदि हमारा काउंटर से नाम जप हो रहा है, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो हम अपने ऑफिस में बैठे हुए या यात्रा करते हुए एक छोटे से काउंटर से नाम जप यदि करते रहें, तो उसमें कोई हानि की बात नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। अब एक बात ये आती है कि कुछ संत ये कहते हैं या कुछ महापुरुष ये कह रहे हैं कि नाम जप से, ना तुलसी माला से जप करने से अधिक लाभ होगा और ना काउंटर से जप करने से अधिक लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा विचार ये है, जब मैं कहता हूँ मेरे विचार, तो मेरे विचार कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ प्रामाणिक, जिन संतों का मैं आश्रय लेता हूँ, वो संत प्रामाणिक संत हैं, इसमें असंदिग्ध रूप से प्रामाणिक। तो लाभ की हम बात कर रहे थे, तो कुछ संतों, कुछ महापुरुषों का ये कहना है, कुछ भागवत प्रवक्ताओं का ये कहना है कि तुलसी की माला से जो लाभ है वो काउंटर से नहीं होगा। ये बात मंत्र जप के विषय में तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमको सकाम उपासना करनी है। सकाम उपासना में हमें ठीक उसी विधि का पालन करना है जो हमें शास्त्र में बताई गई है। तो हमें अधिक लाभ चाहिए, अधिक लाभ क्या, पूरा लाभ चाहिए। लेकिन नाम जप के जो साधक होते हैं, जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, उनको लाभ से क्या प्रयोजन है? नाम जप करते समय उनका जो हृदय गदगद हो रहा है, जो उनको आनंद आ रहा है, वही उनका लाभ है। इससे अधिक लाभ कोई अन्य देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन भगवान में लगा हुआ है कि नहीं? यदि माला करते समय भी आपका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है, तो माला से जप करने से भी कोई लाभ नहीं है। और यदि काउंटर से करते समय आपका मन भगवान में लगा हुआ है, तो उस काउंटर से करने से भी लाभ है। तो आपका मन भगवान में लगा हुआ है कि नहीं? माला से भी करें या काउंटर से करें नाम जप, वो तो प्राथमिक अवस्था है जो
हम माला से या काउंटर से गिनकर कर रहे हैं, वो प्राथमिक अवस्था है। उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब भगवान से हमें प्रेम हो जाता है और फिर नाम जप होने लगता है। उस अवस्था में माला है या काउंटर है, कोई इससे प्रयोजन नहीं रह जाता है। फिर तो नाम जप होता है, किया नहीं जाता है, वो होता है। तो उस समय तक की अवस्था के लिए बात है कि हम गिनती करके नाम जप करें। नाम जप की बात ये भी है कि गिनती से करने का प्रयोजन ये है कि हम कम से कम उतना करें, ये मिनिमम है जो गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं, नाम जब नाम बताते हैं, नाम की संख्या बताते हैं, वो इस मंत्र की भी, यहाँ पर तो मैं मंत्र को भी शामिल कर रहा हूँ, मंत्र की भी इसलिए संख्या बताते हैं कि ये मिनिमम है, इतना तो करना ही करना है, उसके बाद फिर होता रहे तो वो अच्छा है। वो तो हमें स्वाद लगाने के लिए है। ये माला काउंटर ये सब विषय क्या है, ये स्वाद लगाने के लिए। जैसे बच्चे का जब दूध छुड़वाना होता है, जो छोटा बच्चा केवल दूध पीता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका अन्न शुरू करवाया जाता है, तो धीरे धीरे उसको स्वाद लगाया जाता है, अन्न थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में दिया जाता है, तो उसको स्वाद लगता है। उसने कभी दूध के अलावा कोई चीज़ ली नहीं है, तो उसको स्वाद लगाया जाता है। तो ये ना माला से जब करना या काउंटर से जब करना, ये तो स्वाद लगाना है, जीव को स्वाद लगाना है। तो एक बार स्वाद लग गया तो फिर ये बातें व्यर्थ हो जाएंगी। माला, नाम, काउंटर, सब बातें पीछे छूटती हैं। ये सब तो लाभ को देखना, तो हमारा तो यही परम लाभ है कि नाम, पहली बात तो यही लाभ है कि नाम जब हो रहा है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। हमारा मन नाम 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 में लगा हुआ है, हमारा हम नाम ले पा रहे हैं, नाम लेते हुए यदि हमारे अंदर प्रेम भी भाव भी उत्पन्न हो रहा है, तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो ये सब बातें छोड़ ही दो। माला, नाम जप, वो माला या काउंटर। अब लाभ की बात ये भी है कि लाभ, मैं अधिकतम देखता हूँ कि लोग लाभ के पीछे पागल हुए हैं इस गीता के देश में। यहाँ तक कि लोग लोग गीता का भी लाभ बताते हैं, गीता पढ़ने के लाभ, गीता को बिजनेस मैनुअल बताते हैं, गीता पर, गीता फॉर सक्सेस। वाह, गीता सफलता के लिए। जिस गीता में निष्कामता का ही उद्घोष हो रहा है, द्वंद्व में निषाद हो रहा है, उस गीता को भी सकाम लाभों के लिए, गीता फॉर सक्सेस, गीता के लाभ, तो लाभ के लिए लोग पागल हैं। जब आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पर आ गए, तो आपसे लाभ, आपको लाभ से प्रयोजन क्या है? लाभ उसमें देखा जाता है। एक और चीज़ होती है, कुछ लोग इस विषय में भी प्रश्न करते हैं कि उपांशु से अधिक लाभ है, पांशु जब से, या वाचिक जब से अधिक लाभ है, या मानसिक जब से अधिक लाभ है। ये सब व्यर्थ की बात है। जैसे आनंद आ रहा हो, ये तो सकाम उपासना की बात है। जब हम कोई मंत्र किसी उपासना में हम दीक्षित होकर बैठे हुए हैं, तो मानसिक से अधिक देवता प्रसन्न होगा या उपांशु से अधिक प्रसन्न होगा। हमारी जो कामना है वो शीघ्र किससे प्रसन्न होगी? मंत्र कब अधिक प्रभावी होगा। लेकिन जहाँ नाम जप की बात आ जाती है, वहाँ हमें ये सब लाभ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा अपने इष्ट के प्रति क्या प्रगाढ़ प्रेम हो रहा है, बस ये देखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जब बढ़िया चल रहा है, इस विषय में कोई ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम काउंटर से जब कर रहे हैं या नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि माला की तुलना में, अब माला से तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो तो माला तो हमारा प्राचीन, सदा से माला से ही लोग जप करते हैं, तो ये तो कोई कम तुलना इसमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो केवल ये विकल्प है कि यदि हमें असुविधा है, कोई व्यावहारिक असुविधा है और हमको वो असुविधा नाम जप से रोक रही है, तो हम काउंटर से जप करें ताकि हमारा जप चलता रहे। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक बुक है, भगवान नाम। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, भगवान नाम ही है। तो उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि किसी गांव में लोग कैसे जप करते हैं
कि कोई अन्न जैसे गेहूं का छोटा सा ढेर रख लिया अपने पास, जैसे एक सेर, आधा सेर, और एक एक दाना, एक माला की एक दाना उठा के रख दिया अलग, एक दाना फिर अलग रख दिया, जो सारा ढेर खत्म हो गया तो फिर वो आपस में कहते हैं कि आज हमने एक सेर वजन किया, आज हमने आधा सेर वजन किया। अब बताइए ये विधि कहाँ लिखी हुई है नाम जप की? एक सेर वजन, आधा सेर वजन, 1 किलो वजन, इसका अर्थ है कोई विधि नहीं। जैसे आप जैसे चाहो वैसे आप भजन करो, भजन होना चाहिए। भगवान का नाम हमारी जबान से प्रकट होना चाहिए, हमारी जीभ से पुकार चलते रहने चाहिए। पुकार करते समय विधि नहीं देखता व्यक्ति, जब उस पर मुसीबत आती है तो शास्त्र की विधि काम नहीं आती है, वो मंत्र में काम आती होगी। गजेंद्र को कौन सी विधि काम में आई? अंततः तो उनको जो स्तोत्र याद था पुराने जन्म का, जजाप्य परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम, पुराने जन्म का किया हुआ जो स्तोत्र था वो याद आया, हम लोग को विधि तो याद नहीं आई। द्रौपदी को कौन सा स्तोत्र याद आया? केवल नाम जप, न केवल पुकार। तो ये नाम जप तो पुकार ही है। हम ये जैसे ये जो बात है वो आपका जीवन बदलने वाली बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये, कि नाम जप को आप कोई उपासना साधना समझिए ही मत। आप तो केवल ये समझिए ये पुकार है बस जीव की, सब साधनहीन है वो, साधना है ही नहीं। नाम जप को साधना मानो ही मत। मैं तो साधनहीन हूँ, मेरे पास कोई साधन है ही नहीं, तो क्या साधन है? कि मैं कुछ साधन है ही नहीं, वही तो इसी तो पुकार रहा हूँ। तो मैं काउंटर से पुकारूँ कि माला से पुकारूँ? व्यर्थ की बात है। तो नाम जप करते समय हम निश्चित रूप से काउंटर का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ में एक छोटा सा काउंटर रखिए और नाम जप कीजिए असंदिग्ध रूप से। और इसमें मैं छोटी सी और एक समस्या ले लेता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि उसके लिए अलग से क्या वीडियो बनाऊंगा मैं। कोई एक प्रश्न ये भी आता है कि टेप रिकॉर्डर से भजन सुनने से अधिक लाभ होगा या नहीं, लाभ होगा या नहीं, आध्यात्मिक लाभ। टेप रिकॉर्डर से, रिकॉर्डर जो भजन हम सुनते हैं भजन गायकों के या संकीर्तन सुनते हैं, उससे लाभ होगा कि नहीं? तो इसमें जो चिंतनीय बात वो ये है कि यदि हमारा मन तल्लीन हो रहा है उस भजन में तो लाभ होगा, यदि हमारा मन कहीं और है तो लाभ नहीं होगा। वो तो यंत्र है, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप माला में भी करते हैं या काउंटर में भी करते हैं, काउंटर यदि अपना काम करता रहे, आप अपना करता रहे, तो लाभ नहीं होगा, कम होगा यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार यदि आपका उस भजन में मन लगा हुआ है, आप उस भजन के शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, वो भाव आपको समझ में आ रहे हैं, तो लाभ होगा। क्योंकि लाभ आप पर निर्भर है, आपके मन पर निर्भर है। लाभ काउंटर पर, माला पर या टेप रिकॉर्डर पर निर्भर नहीं है, वो आपकी वृत्ति पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे भोजन कितना स्वादिष्ट होना है, यदि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, लेकिन आपकी भूख पर निर्भर है भोजन का स्वाद, कि आप जब भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आपको पानी या भोजन अधिक सुस्वाद लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप जब और ये अधिक लाभ भी हो सकता है। आजकल भजन गायकों के स्वर मधुर होते हैं, वो तो उनका पेशा ही है, तो बड़े बड़े मधुर स्वर में संगीत के साथ वो भजन गाते हैं। ये तो बड़ी लाभदायक बात भी हो सकती है कि सुंदर संगीत में और बड़े अच्छे स्वर में वो भजन गाते हैं। यदि आप उन्हें तल्लीन होकर सुने तो मन को संगीत बहुत प्रिय है, शब्द बहुत प्रिय है, शब्द में बंध जाता है, इसीलिए तो संकीर्तन होता है। संकीर्तन बहुत सुगम और बहुत ही उत्तम साधन है मन को वश में करने का, इसीलिए तो है। कोई शब्द से मन बंध जाता है, शांत होकर उस स्वर को सुनने लगता है।
संगीत मन को बांधने का एक बहुत उत्तम साधन है। तो इसीलिए ये जब मधुर स्वर में हम कोई भजन सुनते हैं और उसमें हमारा मन तल्लीन भी यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से लाभदायक है, और यदि तल्लीन नहीं हो रहा है तो लाभदायक नहीं है। यही बात माला के विषय में भी है और मंत्र के विषय में भी, नाम के विषय में भी है और मंत्र के विषय में भी है। मंत्र में भी यदि हमारा मन तल्लीन हो रहा है तो लाभ है, और यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो कम लाभ है। लाभ कौन सा वाला? वो लाभ नहीं, सकाम वाला नहीं, अयम ही परमो लाभ, तो परम लाभ है यानी कि भगवान का प्रेम, वो लाभ नहीं होगा। तो ये कुछ बात हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप इन पर विचार कीजिए और अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार सदगुरु वैद वैद वचन विश्वासा भटके मत। आपके गुरुदेव ने जो कहा है वही आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। रील में देखकर अपने भावना मत बदलिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यही है, केवल आप अपने गुरु की ही बात सुनिए। यहाँ मैं कोई कट्टर हो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव ने आपको जो आदेश दे दिया है बस आप उस मार्ग पर चलिए, अन्यों की बात सुन लीजिए, लेकिन बात वही मानिए जो आपके गुरुदेव ने आपको कही है। यद्यपि मुझे कोई इसमें हानि नहीं दिख रही है काउंटर के जब में, लेकिन यदि आपके गुरुदेव ने यह आदेश कर दिया है, ध्यान दीजिए, यदि आपके दीक्षा गुरु ने यह आदेश दिया है कि माला से ही जपो, तो आपको मेरी या अन्य किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको माला से ही जप करना चाहिए। और यदि आपके गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं काउंटर से भी जप हो सकता है, तो आप असंदिग्ध रूप से काउंटर से जप कीजिए। मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो तो सामान्य बातें हैं, यानी सामान्य तौर पर जो बातें चिंतनीय है वो बातें मैंने आपको बता दी। इसका सारांश यही है कि जिसमें सकाम विधि है उसमें तो माला का प्रयोग ही विहित है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है तो हमें वही करना है। और उन्हीं शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि नाम जप की कोई विधि नहीं है, जैसे चाहो वैसे करो। इसलिए काउंटर का उपयोग हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वही बात जो मैंने अंतिम बात कही है वो बात सबके ऊपर है। वो क्या है कि अपने गुरु के अनुसार ही, यदि आपके पास, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है, आप किसी विशेष संप्रदाय से, श्रेष्ठ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको कहीं और प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपके गुरुदेव इस धरा पर विद्यमान भी हैं, तो ये तो और भी सर्वश्रेष्ठ बात है। फिर आपको तो कोई उलझन होनी नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव से पूछिए। यदि गुरुदेव भी इस धराधाम पर विद्यमान नहीं हैं और अपने विग्रह को ब्रह्मलीन हो चुके हैं त्याग कर, तो उनकी गद्दी पर तो कोई बैठे होंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी संप्रदाय, किसी परंपरा प्राप्त संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो परंपरा है। तो इसीलिए यही मेरा आप लोगों से कहना था। आप इन बातों पर विचार कीजिए और खूब भगवान के नाम का जप कीजिए और अपना कल्याण शीघ्र कर लीजिए। बड़ा अच्छा ये समय चल रहा है भगवान नाम का। भगवान नाम कलिकाल का प्रमुख धर्म है, संकीर्तन और भगवान नाम। इसमें ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है कि माला से करें या काउंटर से करें। बस कीजिए, बस लग जाओ। कब तक? जब तक आपका भगवान में स्वाभाविक प्रेम धीरे धीरे उत्पन्न न होने लगे। प्राइमरी कक्षाएं धीरे धीरे आप इन्हें कीजिए, उसके बाद आपके भगवान में मन लग जाएगा। धन्यवाद।